So hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya और in this video we are going to discuss about the comparative government and politics. तो आई नो आपका 30th को एग्ज़ाम है, ठीक है। और मेरे चैनल पे मैंने अभी तक, मेरे को पता है कि मैंने अपलोड नहीं करी आपकी चैप्टर्स की वीडियोस, बट आई एम ट्राइंग टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल। बट तब तक के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर मेरे पास एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप रेफ़र कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और येस, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इसके जो आंसर्स हैं ना, वो मैं आपको कल, मुझे एक दिन का टाइम दे दो बस, ये इसके आंसर मैं आपको कल श्योरली अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में मैं आपको पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगी इसके लिए। तब तक के लिए यू कैन रिफर दिस क्वेश्चंस। और अगर आपको चाहिए कि भाई आप खुद से आंसर लिखे तो आप इसके आंसर खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा आपका 75 मार्क का पेपर होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके 75 मार्क्स होने वाले हैं आपके। और ये जो पेपर रहेगा इसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करता है, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी वही जो आपका होता है पेपर फॉर्मेट, उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका, व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डिस्कसेस नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है, इसका नेचर डिस्कस करने के लिए बोल रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस, यानी कि यूनिट नंबर 1 ने पूरा उठा के दे दिया है आपको। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बता देना, ये बता देना पॉलिटिक्स किस किस सेक्टर में होती है, किस किस तरीके से गवर्नमेंटल सिस्टम्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है, जिसमें आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल सिस्टम, ये सब डाल दोगे इसके अंदर। यानी कि जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं ना अपनी यूनिट में, वो सारे टॉपिक आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये हो जाएगी आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और उसके स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, आइडेंटिफाई द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम, एग्जामिन द इमर्जिंग अथॉरिटेरियन ट्रेंड इन द पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी। बोल रहा है कि मेन फीचर क्या है डेमोक्रेटिक रिजाइम्स के, यानी कि जो भी कंट्रीज अभी डेमोक्रेसी का पार्ट है उनके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, और उन ट्रेंड्स के बारे में बताना है जो हर एक कंट्री के अंदर आए हैं आफ्टर दी पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज, यानी कि जो कॉलोनी बनने के बाद डेमोक्रेसी बनी, जिसमें इंडिया है इतना अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। जो एक क्या थी, कॉलोनी थी, उसके बाद जाकर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री बनी है, ठीक है। सिमिलरली आपका चाइना में भी काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ के रूल थे, ठीक है। तो चाइना को तो हम नहीं लेंगे इसके अंदर, बट कुछ मेन फीचर डेमोक्रेसीज के आप इसके अंदर बता सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूएसए का पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, देखो, ठीक है। यस, दिस यूनिट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, तो इसके बारे में आप उसमें से कंपैरिजन लिख सकते हो। फोर्थ है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम विद डिफरेंस टू चाइना। अच्छा, यूनिटरी सिस्टम ये वाली अपलोड मैं वीडियो कर दूंगी, बस अभी आज ही कर दूंगी ये, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली जो पावर होती है ना वो सारी सेंट्रल के हाथ में होती है। तो आपको यहाँ पे ये इन कंपैरिजन विद किसके साथ बताना है, चाइना के साथ। ये चाइना के साथ क्या रोल है यहाँ पे, तो चाइना बेसिकली कैसा है, जो चाइना है वहाँ पे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, हालांकि वो खुद को डेमोक्रेसी बताता है, ठीक है। चाइना में आपका किस तरीके से उन्होंने बनाया यूनिटरी सिस्टम, नो, चाइना इज़ नॉट एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, बट वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम आप कह सकते हो कि वहाँ जितनी भी पावर है वो यूनिटरी, यानी कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट अपने उनके जो आपके प्रेसिडेंट है उनके पास सारी पावर रहती है। तो वो सारा एक्सप्लेन करना है। वेरियस इलेक्टोरल सिस्टम बताने, ये भी मैं अपलोड कर दूंगी। इसके अंदर हमारे 4 इलेक्टोरल सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फेडरल सिस्टम है और एक और सिस्टम है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्टोरल सिस्टम है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो, ठीक है। इसकी टेंशन मत करो। 6th है आपका, एनालिसिस डी मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी। देखो, वन पार्टी वो सिस्टम होता है जहाँ पे किसी एक पार्टी की डोमिनेंस होती है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सेम पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो खड़ा होता है और चुनाव लड़ता है। टू पार्टी सिस्टम होती है कि भाई एक स्टेट पे पार्टी, एक सेंटर पे पार्टी है, और यही पार्टियाँ आपके लोकल रीजन्स में भी चल रही है। मल्टी पार्टी जैसा इंडिया है जहाँ पे हर पार्टी अलग अलग बहुत सारी पार्टीज हैं और सारी मिलके काम करती हैं, ठीक है।
तो ये होता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो आपको अब इन तीनों में ही आपको एनालिसिस करना है, इनके मेरिट्स बताने कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। 7th आता है आपका ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये आपका लास्ट यूनिट से है और इसका चेंजिंग नेचर बताना है नेशन स्टेट में। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आपका क्या होता है, ट्रेडिंग, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का जाना, यही होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से इसका नेचर चेंज हो रहा है और आज के टाइम पे किस तरीके से जो नेशंस हैं वो किस टाइप की चीज़ों को एक्सचेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया का यूपीआई जा रहा है अब बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, गूगल पे जा रहा है, ठीक है, या फिर इंडिया का यूपीआई जो है वो बेसिकली जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करना, ये आज के टाइम पे सर्विसेज में ग्लोबलाइजेशन ये होता है हमारा। ठीक है, ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन देखो क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिक्योरिटी स्टेट या फिर क्वासी फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल सिस्टम जहाँ पे अर्ध संघीय प्रणाली, यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा रूल होता है, साथ में अलग अलग जो पावर है वो भी डिवाइड होती है। ठीक है, आधा फेडरल सिस्टम मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट फेडरल के हाथ में नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें आपकी डिवाइडेड भी है। ठीक है, फिर आता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। जो आपकी यूनिट है, आपकी मेरे ख्याल से 3rd यूनिट या 4th यूनिट है आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसके अंदर प्रपोर्शन जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे उसके बेसिस पर ही उसकी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत होगी, इसी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर आता है आपका पॉलिटिकल अप्रोच सिस्टम। पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच मतलब किस तरीके से इकोनॉमिकली आप पॉलिटिकल अप्रोच कर सकते हो अलग अलग इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप इसमें से कुछ क्वेश्चन आए या हो सकता है यही पेपर आ जाए। ठीक है, तो यस दिस इज़ ऑल। तो आपको आई होप ये मैंने कुछ तो हेल्प की होगी आपकी। ठीक है, चाहो तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये प्रेजेंट। ठीक है, सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सून अपलोड द लेक्चर्स एंड तब तक के लिए यू ऑल कैन रिफर दिस क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।